दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एंड जॉब्स अपडेट्स के अंदर। आप हमारी वीडियोज़ को काफ़ी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये टॉपिक मैं आज जो लेके आया हूँ ये है आप लोगों से रिलेटेड और आपकी जॉब से रिलेटेड। आप लोग NYKS के अंदर काफ़ी बंदों ने अप्लाई किया हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि जॉब रोल वगैरह क्या है, डिस्क्रिप्शन से क्या है और क्या हमें वो जॉब करनी चाहिए अगर हम शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। और तो उसी के टॉपिक से रिलेटेड मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूँ। वाकई आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप इस जॉब को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो कौन कौन बंदे इस जॉब के लिए बेस्ट हैं, अगर करें तो सही रहेगा उनके लिए, और किन के लिए ये जॉब नहीं है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। बाद में डिसीजन आपका है, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं फॉर्म के ऊपर जाता हूँ, जो फॉर्म इन्होंने दिया हुआ था डालने के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी PDF यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो इनकी PDF थी, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या ऐसी चीज़ें लगी जिसके अंदर मुझे लगा कि आप लोगों को ये जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो चलिए इसकी PDF की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्टिंग में बात करते हैं कि आप लोगों को ये जॉब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसके रिलेटेड हम इसमें जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जॉब क्यों करनी चाहिए अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे मेन बात इस चीज़ की यही है कि आप लोगों को इस जॉब के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो आपका ब्लॉक है, आपके गांव या सिटी के जो आसपास का आपका ब्लॉक है, आपको सिर्फ वही एरिया यहाँ पे दिया जाएगा। उस ब्लॉक के अंदर भी आपको एक कैंडिडेट अपने साथ में ज़रूर मिलेगा, यानी कि आप एक ब्लॉक के ऊपर वहाँ पे 2 कैंडिडेटों को रखा जाएगा। तो यानी कि आपका ब्लॉक भी आपका कम से कम आधा हो जाएगा और लिमिटेड हो जाएगा। एक तो आपको अपने घर के पास में जॉब मिल जाएगी, ये है वॉलंटियर प्रोग्राम है, जॉब तो हम इसे नहीं बोल सकते, कुछ टाइम की है ये। तो दोस्तों, एक तो आपको अपने एरिया के पास में मिल जाएगा, इसलिए बेटर है आप इस चीज़ को ज्वाइन करें। सेकंड पॉइंट मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्री हो इस टाइम, अगर आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे या कोई काम वगैरह आपके पास नहीं है, तो आप इस जॉब को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसको आपको मंथली सैलरी 5,000 तो मिलेगी। उसके साथ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे वाली फील्ड में अगर आप कहीं पे अप्लाई करें तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैलकुलेट हो, मैटर करे, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस यहाँ पे लेना चाहते हो तो आप इस जॉब को ज़रूर कीजिए। अगर दोस्तों आपको टीम वर्क भी यहाँ पे सीखना है, तो क्योंकि NYKS क्या है, एक टीम वर्क से रिलेटेड ही यहाँ पे ये प्रोग्राम है, तो आपको टीम के अंदर ही यहाँ पे काम करना, और ये चेन सिस्टम है। तो आप लोग टीम वर्क सीखेंगे, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्री है तो आपको लिए कुछ यहाँ पे मेहनताना आपको मिलेगा, भत्ता जो 5,000 रुपये का वो आपको मिलेगा, और आपको जॉब के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रह के अपने आसपास के एरिया के ऊपर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे लगते हैं तो आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे कि इस जॉब को ना करने के पॉइंट कौन से हैं। मैं कौन से पॉइंट ये मानता हूँ कि ये जॉब करने लायक नहीं है, और आप किन किन लोगों को ये जॉब नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिनको मैं समझता हूँ कि आप लोग इस जॉब को ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों, वो पॉइंट्स कौन से हैं जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस जॉब को नहीं करना चाहिए। तो उन पॉइंट्स की तरफ मैं आप लोगों को कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों, जितना आपका यहाँ पे जॉब टाइम है, यानी कि अप्रोक्स 10 बजे से 5 बजे तक, उसके अकॉर्डिंग डेली का आपको तकरीबन 6 या 7 घंटे वहाँ पे काम करना पड़ेगा। बट दोस्तों, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेहनताना नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ मंथली 5,000 रुपये का ही यहाँ पे अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो
तो मंथली एक महीना काम करने के बाद 6-7 घंटे काम करने के बाद यहाँ आपको सिर्फ 5,000 रुपये ही दिए जाएंगे, जो कि बहुत कम है यहाँ पे सैलरी प्रोसीजर। तो लो सैलरी की वजह से अगर आप काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन आप लोगों ने की हुई है तो आप इस जॉब को ना करें। आप अगर प्राइवेटली भी कहीं देखेंगे तो आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा वहाँ पे मिल जाएगा, और ना जितना इनके अंदर यहाँ पे आपको वर्कलोड होगा, आपके दिमागी टेंशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा ही मिलेगा। तो दोस्तों वो आपको वहाँ पे कहीं और नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने MA BA वगैरह कर रखी है तो आपको 10-12 हज़ार रुपये की जॉब आसानी से अपने आसपास मिल जाएगी। जॉब टाइम हो गया, सैलरी कम होगी, और नेक्स्ट में चलता हूँ वर्कलोड। जो वर्कलोड आपको काफ़ी होगा, इसमें बर्डन ज़्यादा होंगे, तो तब मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आप जॉब नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जब आप इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनसे जुड़ जाओगे तो जितना टाइम ये आपको रखेंगे तो आप वहाँ पे किसी और जॉब को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो किसी और जॉब को नहीं कर सकते। हाँ, इस जॉब को आप कहीं कभी भी छोड़ सकते हैं किसी दूसरी जॉब को मिलने के बाद में, ठीक है। बट जिस टाइम भी आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आप किसी और जॉब को यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद रेगुलर जो लोग स्टडी कर रहे हैं, कोर्स वगैरह कर रहे हैं, या 10 या +2 वगैरह कर रहे हैं, तो रेगुलर कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो भी आप ये जॉब नहीं कर सकते। और सबसे मेन पॉइंट दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये एक लिमिटेड पीरियड है, यानी कि आपको मिनिमम 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में, यहाँ पे मैक्सिमम आपका 2 ईयर ही रहेगा। 2 साल के बाद आप लोग आप लोगों को हटा देंगे, और उसके बाद आप इस जॉब के लिए नेक्स्ट टाइम अगर वैकेंसी वही ओपन होगी तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो मैक्सिमम सिर्फ 2 साल के लिए ये पीरियड है। अगर आप कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों तो आप लोग इसके लिए ना अप्लाई करें। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आप लोग इसके लिए ज्वाइन ना करें, क्योंकि उसके अंदर अगर आपका 2 साल इसके अंदर आप सिलेक्ट हो गए और आपने ज्वाइन कर ली तो 2 साल आपकी एज निकल जाएगी और आप किसी और नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करने के लायक भी नहीं बचोगे। तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें, तो अपनी स्टडी जारी रखें। अगर जो भाई फ्री बैठा है और जिसको जॉब की ज़रूरत है, कहीं और नहीं मिल रही और उसका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो वो भाई इसके अंदर ज्वाइन करें, उसके लिए बेटर है। बट जो एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिसने हायर क्वालिफिकेशन की हुई है, तो वो भाई यहाँ पे जॉब ना करें, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट थे कि आप इस जॉब को ज्वाइन क्यों करें और क्यों ना करें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उसके साथ में घंटे के बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी आगे वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।